कक्षा 6 गणित इकाई 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2A का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास 2A का प्रश्न नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। अब पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पहले अभी मैं रफ कार्य कर रहा हूँ, अभी आंसर नहीं निकला, पहले समझ लो क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा। मैं पहले पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या होती है जीरो से स्टार्ट, जीरो से अनंत तक जाए, जीरो से अनंत तक, 0,1,2,3,4,5 डैड 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 डैश अनंत तक चली जाएंगी। इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपसे कोई पूछ लगे पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या आप क्या बताओ, क्या परिभाषा दोगे पूर्ण संख्या की? 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा हो सवाल। अब मैं इसका आंसर लिखूँ, आप इस चीज़ को ना लिखना अपने आंसर में, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब देखो कि ये पूर्ण संख्या लिखनी है, तो आपसे सबसे छोटी पूछ रहा क्वेश्चन में, कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको चमक रही हो, कौन सी पूर्ण संख्या सबसे छोटी? तो मुझे तो 0 नजर आ रही है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 1 अधिक हो जाएगा 0 से, 2 भी अधिक हो जाए, 3 भी अधिक हो जाए, तो सबसे छोटी क्या है? 0 है पूर्ण संख्या। आपकी समझ में आया होगा। अब मैं 0 इसका आंसर लिखूंगा, इसका आंसर हो जाएगा 0, या हम बहुत लिख सकते हैं कि शून्य भी लिख सकते हैं इसे, शून्य। आई होप आपकी समझ में सवाल आया होगा। अभ्यास 2A का प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। पूर्ण संख्या ने 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्हें संख्या रेखा प्रदर्शित करके दिखाना। मैंने आपको समझाता है पूर्ण संख्या वही संख्या नहीं, आपके क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके दिखाओ। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, उसके बाद इस पर ये जो संख्या दी है इस पर प्रदर्शित करके दिखानी है। तो इस पर पहले डॉट के निशान लग लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले 0 दिया, पहले 0 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में 1 दिया 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद में 2 दिया 2 लिख लेंगे, उसके बाद 3 दिया 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 4 दिया 4, उसके बाद में 5। आई होप आपकी समझ आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 2A का प्रश्न नंबर 3, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28। तो हमें बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या, तीसरी संख्या बटे 2। अब पहली और तीसरी का योग कितना दे रखा है? 28 दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे 28 बटे 2। 2 से 28 कितनी बार कटेगा? 14 बार कटा, 2 1 2 और 2 चौक 8, 14 बार कटा। तो बीच की संख्या में क्या मिली? अब 14 मिल गई, तो 14 को हम यहाँ लिख लेंगे 14। 14 से पहले संख्या क्या रही होंगी हमारी? 14 से पहले संख्या रही होगी हमारी 13 रही होगी, फिर 14, फिर उसके बाद में 14 के बाद में क्या रहेगी? 15 होगी संख्या। आई होप आपकी समझ में आया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागतों में क्या करना पड़ेगा? तो मध्य की है, तो हम पहले 39 लिख लेंगे। इससे पहली संख्या क्या रही होगी? तो 38 रही होगी, और 39 के बाद में क्या संख्या रही होगी? 40 रही होगी। तो ये क्रमागत होगी 38, 39, 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ आया होगा सवाल। प्रश्न नंबर 5, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाती है? देखो प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या क्या है? वे 0 से 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जाती हैं। ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बने। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा, तो यही पूछ रहा। तो यहाँ 0 आंसर हो जाएगा इसका। 0 लिख दो, 0 लिख दो, 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा सवाल ये।